अंतरिक्ष में जाकर किसी भी अंतरिक्ष यात्री का कोई प्रयोग करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रयोग को करने के लिए अंतरिक्ष में एक नियंत्रित वातावरण विकसित किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती उस समय होती है जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आते हैं। यदि आप अभी तक ये नहीं जानते कि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं, तो बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं और पृथ्वी से अंतरिक्ष में कैसे जाते हैं। अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं, यह जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में किस प्रकार जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री जिस यान से अंतरिक्ष में जाते हैं उस यान को अंतरिक्ष यान या स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। यह स्पेस क्राफ्ट कभी भी पृथ्वी से उड़ान भरकर नहीं जाता। इस स्पेस क्राफ्ट को भी किसी दूसरे माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है और जिस माध्यम से स्पेस क्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजा जाता है उस माध्यम को रॉकेट कहते हैं। रॉकेट ही वो एकमात्र साधन होता है जिससे किसी भी स्पेस क्राफ्ट को या उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। तो आइए थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि रॉकेट क्या होता है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एक लंबा सा, पतला सा और गोलाकार आकृति वाला यान रॉकेट होता है, लेकिन हम आपको बता दें कि इसे रॉकेट नहीं कहते। रॉकेट एक तरीके का इंजन होता है जिसका मुख्य काम होता है पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना। रॉकेट के इस इंजन को मेन इंजन भी कहते हैं। रॉकेट के बाहर की तरफ बूस्टर रॉकेट लगे हुए होते हैं जिसकी वजह से रॉकेट में अतिरिक्त थ्रस्ट पैदा किया जाता है और ये अतिरिक्त थ्रस्ट ही रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर ले जाने में मदद करता है। अब जानते हैं कि रॉकेट काम कैसे करता है। रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर काम करता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जब कभी भी हम किसी गेंद को ऊपर से नीचे की तरफ धरती पर फेंकते हैं तो वो गेंद एक फोर्स के साथ ऊपर की तरफ उछलती है। जिस फोर्स के साथ गेंद ऊपर की तरफ उछलती है वह एक विपरीत फोर्स होता है। इस विपरीत फोर्स को रिएक्शन फोर्स कहते हैं। यह रिएक्शन फोर्स उस बल के बराबर होता है जिस बल के साथ उस गेंद को नीचे की तरफ फेंका गया था। जब रॉकेट के मुख्य इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो रॉकेट में उपस्थित ईंधन जलने लगता है। इस ईंधन के जलने से गर्म गैसों का धुआं पीछे की तरफ रॉकेट नोजल से हाई टेम्परेचर और हाई वेलोसिटी के साथ बाहर निकलता है, जिससे एक थ्रस्ट फोर्स उत्पन्न होता है और रॉकेट आगे की ओर चलता है। ये थ्रस्ट फोर्स जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे ही रॉकेट की स्पीड भी बढ़ती है। हवाई जहाज की तरह ही रॉकेट को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। रॉकेट और हवाई जहाज में बस इतना अंतर होता है कि रॉकेट को चलाने के लिए इसके साथ ऑक्सीजन सिलेंडर इसके अंदर ही होते हैं। रॉकेट को बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जबकि हवाई जहाज में ऐसा नहीं होता। इसको चलाने के लिए बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इसका अपना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं होता। रॉकेट के चारों तरफ स्पीड बूस्टर लगे हुए होते हैं जो रॉकेट की इफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। रॉकेट में मुख्य रूप से दो ईंधन का उपयोग किया जाता है, लिक्विड फ्यूल या सॉलिड फ्यूल, लेकिन ज्यादातर लिक्विड फ्यूल का ही इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट में लिक्विड फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। स्पीड बूस्टर को प्रो बूस्टर भी कहते हैं। बूस्टर रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकालने में मदद करता है। यह कह सकते हैं कि रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स देता है। इन रॉकेट में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इन रॉकेट का उपयोग पृथ्वी के अंदर ही किया जाता है। जैसे ही रॉकेट स्पेस में पहुंचता है तो रॉकेट का ईंधन खत्म हो जाता है। जैसे ही रॉकेट अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में पहुंचाता है तो रॉकेट इंजन अंतरिक्ष यान से अलग हो जाता है। अब स्पेस क्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि अब तक तो रॉकेट को पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिक नियंत्रण कर रहे थे, लेकिन जैसे ही स्पेस क्राफ्ट रॉकेट से अलग होता है तो इसकी नेविगेशन एस्ट्रोनॉट्स के हाथ में आ जाती है। स्पेस क्राफ्ट को भी हवाई जहाज की तरह ही कंट्रोल किया जाता है। हवाई जहाज की तरह ही स्पेस क्राफ्ट में भी सारा कंट्रोल सिस्टम स्पेस क्राफ्ट के आगे की तरफ होता है। जब एस्ट्रोनॉट्स का अंतरिक्ष में मिशन पूरा हो जाता है तो वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। अब जानते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं। यदि आप सोचते हैं कि जैसे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाते हैं वैसे ही अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वो रॉकेट से पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स से बाहर निकलते ही स्पेस में जाकर ये रॉकेट स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाता है। लेकिन वापस आते समय एस्ट्रोनॉट्स के पास कोई रॉकेट नहीं होता, तो अंतरिक्ष यात्री वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं। स्पेस में जाना उतना मुश्किल नहीं होता जितना वापस पृथ्वी पर आना होता है, क्योंकि उस समय स्पेस क्राफ्ट की स्पीड लगभग 17,500 मील
पर और की होती हैं। पृथ्वी पर वापस आने के लिए अंतरिक्ष यान धीरे धीरे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते समय स्पेसक्राफ्ट को तेज और गर्म हवा का सामना करना पड़ता है। ये हवा इतनी गर्म होती है कि स्पेसक्राफ्ट उनके घर्षण के कारण जलकर राख भी हो सकता है। इससे बचने के लिए स्पेसक्राफ्ट के ऊपर एक खास तरह की हीट रेजिस्टेंट चादर लगाई जाती है। अब यदि किसी कारण यह चादर टूट जाए तो स्पेसक्राफ्ट का पृथ्वी पर वापस आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। शायद आपको पता नहीं होगा, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, जब उनका स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर वापस आ रहा था तो तब उनके साथ हादसा हो गया, जिससे कल्पना चावला और उनके साथ बाकी एस्ट्रोनॉट्स की भी मौत हो गई। वैसे तो नासा ये कभी नहीं बताता कि किस कारण से उस दिन स्पेसक्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स की मौत हुई थी, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्पना चावला की मौत का मुख्य कारण उनके स्पेसक्राफ्ट के इंजन में खराबी आना था, जिस कारण उनके स्पेसक्राफ्ट में एक होल हो चुका था, जिससे स्पेसक्राफ्ट ब्लास्ट हो गया। जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की सतह के नजदीक आ जाता है तो ये सतह के पैरेलल हो जाता है और फिर बिल्कुल हवाई जहाज की तरह ही स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग करा ली जाती है। लेकिन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग इतनी भी आसान नहीं होती है, क्योंकि लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। इस कारण लैंडिंग के समय इसके पीछे की तरफ एक पैराशूट खोला जाता है। स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग भी रनवे पर ही की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे अंतरिक्ष यान हैं जिनकी लैंडिंग समुद्र में कराई जाती है, जैसे अपोलो, मर्क्यूरी, सोयूज आदि। लेकिन इससे स्पेसक्राफ्ट के समुद्र में डूबने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो एक लाइक जरूर करना, और आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना।